एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमआर के बारे में, मैटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में। ठीक है, ये 10 मार्क्स में पूछते हैं। तो सबसे पहले मैटरनल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ वुमेन वाइल बीइंग प्रेग्नेंट। ठीक है, डेथ ऑफ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और ड्यूरिंग डिलीवरी और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मैटरनल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ द वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और ड्यूरिंग डिलीवरी और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी irrespective of duration and site of pregnancy from any cause related aggravated by pregnancy or its management। ठीक है, तो irrespective of duration and site of pregnancy अगर डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल डेथ। आईसीडी ने क्लासीफाई किया है मैटरनल डेथ को डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ या फिर इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो क्या होता है और मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो का फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1 लाख। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ ईयर अपॉन लाइफ बर्थ कितनी हुई है सेम ईयर में, टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1 लाख। ठीक है, तो ये मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है। ठीक है, उसके बाद मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, अपॉन रेट बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इंटू 1 लाख। उसके बाद फिर यहाँ पे अप्रोच क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कैसे मेजर करेंगे? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमें डेटा मिल जाता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, हाउस होल्ड सर्वे से मिलता है, सिस्टरहुड मेथड से मिलता है। ठीक है, RAMOS इससे भी मिल जाता है, वर्बल ऑटोप्सी वर्बली जाके पूछताछ से मिल जाता है, राइम से पता चलता है, RHIME राइम से भी एक वन ऑफ द मेथड है मैटरनल मोर्टालिटी पता करने का। इसमें क्या रिप्रेजेंटेटिव रीसैम्पल रूटीन हाउस होल्ड जाके इंटरव्यू करते हैं मोर्टालिटी को लेके, फॉर्म ऑफ वर्बल ऑटोप्सी ही है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद सेंसस से पता चल जाता है। तो ये अपना हो गया अप्रोच में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अगर वो नहीं मिले तो हाउस होल्ड सर्वे। ठीक है, उसमें सिस्टरहुड मेथड, रैमोज हैं, वर्बल ऑटोप्सी है, राइम है। ठीक है, और सेंसस है। अब इंसिडेंस लिखा है कि ग्लोबल MMR कितना है, तो ग्लोबल MMR 216 है पर लाख लाइफ बर्थ, और इंडिया के अंदर MMR 130 पर लाख लाइफ बर्थ है। ठीक है, मैक्सिमम होता है आसाम के अंदर, मिनिमम होता है केरला के अंदर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ MMR इन इंडिया लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या है? तो मेडिकल कॉजेज़ हैं और सोशल कॉजेज़ हैं। मेडिकल कॉज में ऑब्स्टेट्रिक कॉज की वजह से सबसे ज़्यादा होता है हीमरेज, इन्फेक्शन, अनसेफ एबॉर्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हाइपरटेंशन। ठीक है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, तो हीमरेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अनसेफ एबॉर्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वगैरह, हाइपरटेंशन के केसेस में ऑब्स्टेट्रिक कॉज है। नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज में अनीमिया, एसोसिएटेड डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, मैलिग्नेंसी, एक्सीडेंट, ये नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज है। सोशल फैक्टर में भी MMR की डिटर्मिनेंट्स है। इसमें जैसे एज, अगर फीमेल की एज बहुत कम है, लेस देन 19 ईयर्स 18 ईयर्स है, तो हाई चांसेस होते हैं MMR के। एज ऑफ द चाइल्ड बर्थ, पैरिटी, टू क्लोज प्रेगनेंसी, अभी मतलब जल्दी प्रेग्नेंट अगर हो रहे हैं तो टू क्लोज प्रेगनेंसी, फैमिली साइज पे डिपेंड करती है, पॉवर्टी और इलिटरेसी, ये सोशल फैक्टर्स हैं। कॉज क्या है मैटरनल डेथ का? तो वर्ल्ड वाइड कॉज तो वही है, हीमरेज, इनडायरेक्ट कॉज, इन्फेक्शन, अनसेफ एबॉर्शन, इक्लेम्सिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इंडिया में भी हीमरेज की वजह से 38%, सेप्सिस, एबॉर्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वजह से। ठीक है, हीमरेज एंड सेप्सिस की वजह से। उसके बाद प्रिवेंट कैसे करेंगे हम MMR को? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं? तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराओ, 4 मिनिमम एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स करवाते रहो, करेक्शन ऑफ द अनीमिया, टेटनस का प्रोफाइलेक्सिस वगैरह, ट्रेंड लोकल दाई को अच्छे से ट्रेन करो, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, इक्लेम्शिया, हीमरेज, इन्फेक्शंस, ये सबको प्रिवेंशन वाली स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट करना है, सेफ एबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को ट्रीट करके रखो। लक्ष्य और PMSMA ये भी है। इसमें लक्ष्य में क्या होता है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है। लेबर रूम
के अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, तो इसमें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द केयर प्रोवाइडेड इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी। PMSA में क्या है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीनेटल सर्विसेज देना, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर साथ ज़्यादातर सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट ANC सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये होता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MMR के बारे में। MMR के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन लिखना, उसकी क्लासिफिकेशन लिखना, उसके बाद फिर MMR रेशियो, MMR रेट बताना, फिर यहाँ पे अप्रोच बताना, इंसिडेंस बताना, 216 ग्लोबली, 130 इंडिया में, डिटर्मिनेंट्स बताना, मेडिकल कॉज और सोशल कॉज बताना, और फिर यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स बता देना।